अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, हैरो आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो ये है जी मॉर्निंग का टाइम, और सबसे पहले जी आप सबको रमज़ान मुबारक, सबको ये रोज़ा पहले वाला मुबारक। आई होप सबका रोज़ा बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा गुज़र रहा कैसा जा है। रहा है रोज़ा? अपना एक्सपीरियंस लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आज आपको पता है कि जब रोज़ा रख के सहरी के बाद जी नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब कोई टेंशन हो तो आपको पता है कि नींद ही नहीं आ रही होती। आज बस कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे आज कुछ टेंशन थी जिस वजह से मैं नहीं सो पा रही थी। टेंशन ये थी कि मैंने बच्चों के उठ के ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी, जिस वजह से मुझे ख़ुद भी नींद नहीं आ रही थी। इसी टेंशन में मैं बार बार उठ के टाइम चेक कर रही थी, और एटलीस्ट जब 10:30 हो गए तो मेरी फ़ौरन आँख खुल गई, और मैं यही कह रही थी चलो 5 मिनट और सो जाती हूँ। लेकिन अनाया की 10:45 पे क्लास थी, जिस वजह से मुझे उठना पड़ा। और साथ ही मैंने अपनी अनाया को भी उठा लिया, क्योंकि ये लोग सहरी में उठे थे, और इसके बाद इनका ये इस टाइम उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और साथ साथ जी अनाया की हो गई थी क्लासेस, और जब मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो मुझे याद नहीं था मैंने अनाया को भी कहना था साथ नमाज़ पढ़ने के लिए। और अनाया मुझसे नाराज़ हो रही थी, तो मैंने उसे बोला अनाया बेटा, आपको जैसे ही अज़ान नमाज़ आती है आप पढ़ लें। फिर अनाया ने नमाज़ पढ़ ली, और फिर हम दोनों ने कुरान पाक पढ़ा। और समटाइम्स हमें बच्चों को देख के ये हो रहा होता है कि अपना बचपन याद आ रहा होता है। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे। जब हमारे बड़े रोज़ा रखते थे तो हम लोग भी उन्हें देख के जैसे वो सारा दिन कुछ नहीं खाते थे, हम भी उन्हें कॉपी कर रहे होते थे। और मुझे याद है कि हमारे बचपन में हमें भी यही कहा जाता था कि तुम लोग पानी पी सकते हो, तुम लोग शरबत पी सकते हो। लेकिन ये है कि आज जब हम लोग भी वही चीज़ें अपने बच्चों के साथ करते हैं तो हर एक को ही अपना बचपन याद आता होगा। और यकीन करें कि हम लोग भी बच्चों को आज ऐसे ही कर रहे थे। पहले बच्चों को इतना इस चीज़ का फ़ील नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो इस रमज़ान को बहुत ज़्यादा करते हैं, फ़ील भी करते हैं कि रमज़ान होता क्या है। और बच्चों से पूछें कि रोज़ा कैसे रखते हैं, क्या होता है रोज़े में, तो बच्चों की बाज़ औक़ात बातें सुन के इतना मज़ा आता है। और वही सीन याद आ रहा होता है जब हम लोग भी बचपन में यही कहते होते थे कि हम लोगों ने रोज़ा अलमारी में रखा है, हमने फ्रिज में रखा है। और बस आज अनाया और अब्दुल्ला का भी यही सीन था। अब्दुल्ला लिक्विड इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आज अब्दुल्ला ने हमें बहुत तंग किया। वो सारा दिन कुछ इतना ख़ास खा पी नहीं रहा था, वो कह रहा था नहीं मेरा रोज़ा है। और साथ साथ जी मैं आज आपको बताती चलूँ कि मैं चिकन हांडी बना रही थी, और रेसिपी मैं शान वालों की यूज़ कर रही थी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, क्योंकि मुझे ख़ुद भी इतना आइडिया नहीं था। लेकिन ये है कि मैं दिल ही दिल में बस अल्लाह ताला से दुआ मांगती जा रही थी कि मैं ये फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी यूज़ कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला ये अच्छी बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब बाज़ औक़ात फ़र्स्ट टाइम यूज़ करो रेसिपी कोई इस बनाओ, तो आपको पता है कि हम रोज़ा भी था और चख भी नहीं सकती थी मैं। लेकिन मैंने ख़ुद ही अपने आइडिया से बनाई, जैसे जैसे उन्होंने लिखा हुआ था मैंने उसी चीज़ को फ़ॉलो किया। तो मैं बनाती जा रही थी, और साथ साथ जी मैंने पहले चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने आधे घंटे के लिए आपने इसे मैरिनेट कर देना है, तो मैंने भी उसको मैरिनेट करके रख दिया था। और फिर उसके बाद जी मैं आ गई थी खजूर को भी मैंने एक बलाई के साथ फिल कर दिया था, क्योंकि पहले मैंने खजूर को कुछ देर वॉश करके रखा था, फिर उसको मैंने टिश्यू से अच्छी तरह ड्राई कर दिया था, क्योंकि अगर मैं गीली फ्रिज में रखती तो वो अजीब सी चिप चिप सी हो जाती। तो फिर इसके बाद जी मैंने आगे तो उस पे लिखा हुआ था कि टमाटर और प्याज को आपने बॉईल करके डालना है, और इसको किसी आपने बास्केट से छान लेना है। तो मैंने भी वही किया कि इन दोनों चीज़ों को मैंने 4 टमाटर ले लिए, और मैंने 1 किलो चिकन में उन्होंने तो फुल पैकेट कहा था डालने के लिए, बट मैंने फुल नहीं डाला था, हाफ़ से कुछ ज़्यादा डाल के उसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। और फिर इसके बाद जी मैं ये प्याज काट रही थी, और उसको भी मैंने बॉईल करना था। जहाँ जब ये नरम हो जाए तो तब मैंने इसको उतार के तो इन दोनों को मैंने ग्राइंड किया था। ग्राइंड करके फिर इन दोनों को मैंने छाना था। और साथ साथ जी मैं ये बात करते जाऊँ, मैं साथ साथ ये भी सोच रही थी कि अगर ये मुझसे अच्छी रेसिपी नहीं बनेगी तो अफ्तारी के टाइम तो पता नहीं क्या होगा।
तो साथ-साथ जी मैंने यहाँ पे शुरू कर लिया था पकौड़ों का मटीरियल बनाना, क्योंकि मैं पकौड़ों का मटीरियल बना के रख रही थी। इस टाइम के अब्दुल्ला की स्टडी का टाइम था, तो आज मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अब्दुल्ला को टाइम दिया हुआ था कि मैं तुम्हें इस टाइम पढ़ाऊँगी। तो जब मैंने उससे गई मैं कि अब्दुल्ला चलाओ पढ़ते हैं, लेकिन वो मेरे जाने से पहले ही अब्दुल्ला सो चुका था। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था कि अब्दुल्ला इस टाइम सोता है, लेकिन आपको पता है कि बच्चे भी मूड के हैं, उन्हें जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है उन्हें पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वो तो आपको पता है कि हर एक के घर में यही सिस्टम चल रहा है कि बच्चे पढ़ाई की तरफ आते ही नहीं हैं, उन्हें पढ़ने का बिल्कुल उनका मूड ही ऐसे जैसे कोई होता ही नहीं, किसी टाइम भी उनका मूड नहीं होता। जब भी उन्हें कहें तो उनका अपना ही कोई ना मसला चल रहा होता है। और फिर इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैंने आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया था, तो फिर उसके बाद जी मैंने उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आपने इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाना है। तो साथ साथ जी मैंने अपना ये भी, और फिर उसके बाद जब ये मैंने इसको पका लिया था, तो इसमें मैंने लहसुन प्याज जो मैं रख के मैंने छान के रखे थे, ग्राइंड करके छान के रखे थे, वो भी मैंने बीच में ऐड कर दिए। और फिर उसके बाद जी मैंने को दूध के साथ मिक्स करके लास्ट में मैंने वो भी बीच में डाल दिया और सिर्फ 1 मिनट के लिए भूना, और साथ साथ जी मेरी हांडी भी हो गई थी रेडी। और साथ मैंने पकौड़ों का मटेरियल भी बना के रख दिया था। और उसके बाद जी मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये थी मेरी असर की नमाज़, क्योंकि मुझे यही था क्योंकि काम थे, और इसको नमाज़ को ख़त्म करके फिर मैं किचन में जाऊँगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। बस जी जब मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। बच्चे चले गए थे छत पे खेलने के लिए, और मुझे यही था कि जब तक वो ऊपर गए हुए हैं मेरे जितने काम हो सके हो जाए, क्योंकि जब वो नीचे आएंगे तो उनके अपने ही काम शुरू हो जाएंगे। तो साथ ही मैं सबसे पहले बना रही थी फ्रूट चाट। नहीं तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों के साथ मोस्टली छत पे चली जाऊँ, क्योंकि जब हम नहीं होते तो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारतें भी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से। और क्योंकि जब मैं फ्रूट चाट बना रही थी तो उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही थी, उनके फड्डे भी साथ साथ चल रहे थे, लेकिन नीचे से हम लोग आवाज़ें भी उन्हें दे रहे थे। और जब मैंने जी फ्रूट चाट बना ली, और फिर उसके बाद जी जब मैं रोटियां बनाने लगी, तो गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल। और आपको पता है कि एंड पे आके इतना मसला बना, और कि हम लोगों को बाज़ार से नान मंगवाने पड़े। आई थिंक इस्लामाबाद में नहीं, आई दूसरे शहरों में भी ये हुआ होगा। और बस जी और ये थी यहाँ पे मेरी साथ आज साथ की जी मेरी वीडियो। आई इफ्तारी होप भी आपको हो अच्छी गई लगी थी होगी। अच्छी लगी क्योंकि तो मैं लाइक एंड पकौड़े शेयर रोज़ करना नहीं बना सकती मत थी। भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।